दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताना है और साहित्यिक स्रोतों पे प्रकाश डालना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत प्रस्तुत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्रस्तुत करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नौ पाषाण काल का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नौ पाषाण काल है, यहाँ पे आपको नौ पाषाण काल का उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता की नगर रचना पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है उसका जो धर्म है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म की विशेषता स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त की छत्र शैली है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं के बारे में बताना है और मुद्राओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष के संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का चालुक्यों से संघर्ष के संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शशांक का परिचय दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शशांक है, यहाँ पे आपको शशांक का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार शासक वत्सराज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिहार शासक वत्सराज है, यहाँ पे आपको वत्सराज की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसका मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुंज परमार है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मुंज परमार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थी उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुरुषार्थों का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 21 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन
कर रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास के विवेचन कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ और इसकी विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।